Assalamu alaikum, my dear lovely students. Dear students, hope you are doing great and you are in good health. My dear lovely students, जैसे कि आप जानते हैं जीनियस एकेडमी हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनके बहुत सारे चांसेस होते हैं जो कि आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और क्लास 11th के चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स से हमने आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और फ्लूइड डायनामिक्स से ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पाइप है मेरे पास, ये मैंने एक पाइप ली है। इस पाइप में कोई भी हम ऐसा बोल सकते हैं फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यानी इस पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है। ये यहां से वाटर फ्लो हो रहा है, मान लो ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, एंट्री वाटर की यहां से हो रही है और इस साइड में वाटर का एग्जिट हो रहा है दूसरे वाले साइड में। लेकिन इस पाइप में खास बात क्या है, ये पाइप जो है एक साइड से इसकी ओपनिंग जो है वो ओपनिंग बड़ी है और दूसरे साइड से इसकी ओपनिंग थोड़ी सी कम है। यानी हम दूसरे लफ्जों में ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा है और यहां पर जो माय डियर स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। एक साइड से A1 है, एक साइड से A2 है। लेकिन ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस फ्लूइड की खास बात यह है कि ये फ्लूइड हमारे पास एक स्ट्रीम लाइन फ्लूइड है। यानी ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो हो रहा है, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ये जो वाटर का फ्लो हो रहा है ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में आप जानते होंगे। इस स्ट्रीम लाइन फ्लो का नाम, स्ट्रीम लाइन फ्लो का दूसरा नाम है लैमिनार फ्लो और इसका और एक नाम है स्टडी फ्लो। लेकिन उस पर तो मुझे जाना नहीं है, तो मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा। लैमिनार फ्लो की प्रॉपर्टीज ये है कि जो लेयर्स, ये जो वाटर जो है डिफरेंट लेयर्स में है, ये लेयर्स आपस में पैरेलल होती हैं। और मान लो यहां पर जिस साइड हमारा A1 है वहां पर इसकी वेलोसिटी है V1 और जहां से ये वाटर निकल रहा है वहां की वेलोसिटी है V2। एरिया A1 वेलोसिटी V1 और दूसरे साइड से एरिया A2 और वेलोसिटी V2। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां से अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जैसे आपने याद किया है, लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जो हमारे पास मास फ्लो रेट दैट इज मास डिवाइड बाय टाइम, मास डिवाइड बाय टाइम जो है, mass divided by time remains constant, mass divided by time remains constant। मतलब क्या है? मतलब ये है, इसका मैं मतलब समझा रहा हूं आपको। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितना यहां से एंटर कर रहा है वाटर, हम वाटर की बात करेंगे, यहां से जितनी एंट्री हो रही है वाटर की जो एंट्री हो रही है, वाटर की जो एंट्री हो रही है, जितना यहां से मान लो एक सेकंड में 10 kg वाटर इसमें एंटर कर रहा है और उसी टी टाइम में, उसी 10 सेकंड में, उसी टी टाइम में यहां से एग्जिट भी उतना ही करना चाहिए, एग्जिट जो है उतना ही करना चाहिए। यानी यूता यपर वाटर अंदर छुआचान ये साइड एरिया A1 की टाइम टीएस मज, तो टाइम टीएस मज गछे यपर वाटर नेबर ते नेरुन, अच वनान मास फ्लो रेट,
H one is mass flow rate, यानी mass flow rate गैस रोजन क्या गैस रोजन कांस्टेंट। वही मैंने लिखा, तो इसका मतलब ये है mass flow rate m1/t इज इक्वल टू m2/t, ऐसा लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, अब आप लोगों ने A1 V1 की, आप लोगों ने क्लासरूम के लेक्चर्स में इसको ऐसे याद नहीं रखा होगा, मास फ्लो रेट की टर्म्स में आपने याद नहीं रखा होगा। आपने रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2 की टर्म्स में आप लोगों ने इसको याद रखा होगा, लेकिन उसको हम मैं इस टर्म्स में लाऊंगा। अच्छा, अगर यहां पर मैं इस मास फ्लो रेट को ऐसे लिखूं, आप देख लेना, मास फ्लो रेट m/t, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मास को लिखूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, ऐसे लिख सकता हूं डेंसिटी। और आपको पता है जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ये मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, और मास को लिखा रो इनटू वी, ये वी ऐसे है। और इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा सही रहेगा। अगर हम मास फ्लो रेट को ऐसे लिखें, रो तो रो ही है, वॉल्यूम को क्या लिखूं, वॉल्यूम को लिखूं एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम को एरिया इंटू डिस्टेंस। नाउ अगर ये हमारे पास पाइप है, ये हमारे पास पाइप है ऐसे, ये हमारे पास पाइप है, इस पाइप का ये एरिया जो है ये a है, और यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट जो है ये x है डिस्टेंस, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया a इंटू एक्स, यानी टाइम t में x डिस्प्लेसमेंट चला, तो मैं लिखूंगा इसको a इंटू एक्स, यानी वॉल्यूम जो होगा वो a इंटू एक्स होगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। यहां से यहां तक जो x डिस्प्लेसमेंट है और एरिया a है, तो मैंने वॉल्यूम को लिखा a इंटू एक्स, और डिवाइड बाई क्या लिखूंगा मैं इसको t। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इसको क्या करूंगा, यहां पर मैं इसको लिखूंगा मास डिवाइड बाई t, ये जो है हम बोलते हैं मास फ्लो रेट, और ये रो तो रो ही है, a तो a ही है, और ये जो x/t है इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम जो है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। और मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा x/t को मैंने v लिखा, तो ये हमारे पास मास फ्लो रेट है। अब इस मास फ्लो रेट को ध्यान से देखिए आप, मास, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, m1/t1, m/t को, तो यहां पर m1/t है, तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा रो, तो मैं लिखूंगा रो 1, इसको लिखूंगा a1, और इसको लिखूंगा v1 ऐसे। अब देखिए यहां वॉल्यूम और वेलोसिटी में आपको फर्क आना चाहिए, वॉल्यूम को मैं ऐसे v लिखूंगा और वेलोसिटी को मैं ऐसे लिखूंगा, वेलोसिटी को मैं ऐसे v से लिखूंगा और वॉल्यूम को ऐसे लिखूंगा, तो ये वेलोसिटी है, डिवाइड बाय हमारे पास ये मास फ्लो रेट है, और इसको लिखूंगा रो 2, और इसको लिखूंगा a2, और इसको लिखूंगा v2, क्योंकि मास फ्लो रेट रो ए वी की टर्म्स में हमने निकाला। अब माय डियर लवली स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये जो फ्लो है ये इनकम्प्रेसिबल है। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, रो 1 इज इक्वल टू रो 2, तो डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। अगर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में डेंसिटी रो 1 इज इक्वल टू रो 2 के बराबर है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। तो यहां पर जब मैं इसी को कोट करूंगा, रो 1 इज इक्वल टू रो 2, तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ये आपने याद किया होगा। और यही चीज है मास फ्लो रेट जो है वो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और यही आप लोगों ने शायद याद किया होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। इसका मतलब मैं बड़े अच्छे से आपको समझाता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर एरिया a1 ज्यादा है तो वहां पर वेलोसिटी v1 जो है वो कम होगी, और जहां पर एरिया कम होगा
जहां पर एरिया कम होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एरिया ज्यादा है तो यहां पर वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी लेस होगी, और यहां पर एरिया कम है तो यहां पर निकलने की वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंट्री और एग्जिट पर बराबर फ्लो रहना चाहिए, तभी अदरवाइज अगर उधर इधर हो गया तो ये पाइप फट जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही चीज बोलती है कि जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब ये है कि यहां पर पानी धीरे चलता है, लेकिन अगर 1 सेकंड की बात की जाएगा, अगर 10 kg वाटर यहां से एंटर कर रहा है और 1 सेकंड में, तो उतना ही यहां पर एग्जिट करेगा, और ये हमारे पास A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मास फ्लो रेट है, इसको हम दूसरे लफ्जों में ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास कंटिन्यूटी है, तो हमारे पास लास्ट में ये चीज बन गया कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर हम AV की बात करेंगे, A का अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे, हम दूसरे टर्म्स में हम इसको लिखना चाहते हैं, यूनिट्स की बात करेंगे। आप मुझे बताइए एरिया AV, A क्या है? A है हमारे पास एरिया, और ये है हमारे पास मीटर और स्क्वायर। एरिया जो है उसका यूनिट है हमारे पास मीटर स्क्वायर, और AV, और ये हमारे पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड। और जब हम इसको ऐसे लिखेंगे AV इज इक्वल टू मीटर क्यूब बाई सेकेंड। और मीटर क्यूब बाई सेकेंड क्या है? मीटर इज वॉल्यूम, और ये बनेगा वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी ये हमारे पास जो है वॉल्यूम फ्लो रेट जो है m क्यूब, और यह है वॉल्यूम बाय टाइम, तो हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट, और वॉल्यूम फ्लो रेट बोलिए या मास फ्लो रेट बोलिए या वॉल्यूम फ्लो रेट बोलिए, ये किसके बराबर है? ये AV के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मास फ्लो रेट। अब यहां से मास फ्लो रेट बोलो या आप मास फ्लो रेट बोलो या वॉल्यूम फ्लो रेट बोलो, या मास फ्लो रेट, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। एंड माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और एग्जाम में इसके चांसेस बहुत ज्यादा आने के हैं। तो इसी तरह और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आपको आएंगे। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बर्नौलीज प्रिंसिपल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बर्नौलीज थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो तब तक हमारे साथ आप कनेक्ट होते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, और जब तक कि हम नया क्वेश्चन लेके आएंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।